तो दोस्तों पिछले के वीडियो में आप लोग को हम बताए थे 8.2 तक हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। आज की इस वीडियो में 8.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। साथ में इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले कुछ फार्मूले जो है, इस फार्मूले के सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे ताकि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो फार्मूला हम पहले से यहाँ लिख के रख लेंगे। तो आप लोग ये वाला सारा फार्मूला को उतार लीजिएगा और सारा फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम 1 से लेकर 25 को फार्मूला लिख दिए हैं और साइड में इधर फिर 6-7 को है। अप्रॉक्स 32-33 को फार्मूला है। 32-33 को फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, इस प्रश्नावली को हल करने में आसानी होगा। थोड़ा मोड़ा आपको बता देते हैं फार्मूला के बारे में कि कैसे होता है। ध्यान से देखिए, पहला वाला फार्मूला हम यहाँ पर लिए हैं, ये किताब में दिया है 3 गो फार्मूला, ठीक है। इस 3 फार्मूला से आपका 9 गो फार्मूला बनेगा। कैसे देखिए, यहाँ cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है यहाँ पर 1। तो ये कैसे होता है, देखिए कॉस थीटा जो होता है ये होता है आपका आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण प्लस और ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इसका स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आधार का स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया कर्ण का स्क्वायर, यहाँ लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण और कर्ण का लघुत्तम लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। और कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर ये कटेगा तो बचेगा आधार स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर को भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। और यहाँ लंब स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि आधार स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो होता है वो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और नीचे भी कर्ण का स्क्वायर था और कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो इसीलिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आपका दूसरा फार्मूला भी दिया है, तीसरा फार्मूला भी दिया है। 3 फार्मूला से और भी दो फार्मूला निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिए, अगर आप यहाँ ये वाला कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, इस तरह से कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अभी सब में तीनों वाला हम फार्मूला आपको निकाल के बताते हैं और यह नोट में फिर लिख लीजिए। हम नीचे यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ नीचे देकर आराम से लिख सकते हैं। अभी समय आपको दे देंगे लिखने के लिए या पॉज करके लिख लीजिए। जैसे देखिए इसमें कॉस स्क्वायर ए को रहने देंगे तो देखिए ये 1 का 1, ये प्लस साइन स्क्वायर ए है तो बराबर को उधर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये निकल गया आपका इस पहला वाला का दूसरा फार्मूला निकल गया। इसी प्रकार से तीसरा वाला और ही निकल जाएगा। जब आप साइन स्क्वायर ए को इस साइड में रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए को साइड में रहने देंगे तो ये प्लस का कॉस स्क्वायर ए उधर से क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस का कॉस स्क्वायर ए, माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो गया। तीसरा फार्मूला निकले और एक फार्मूला निकलेगा। कैसे, आप यहाँ कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिए। देखिए दूसरा फार्मूला से हम चौथा फार्मूला निकाल रहे हैं। आप कॉस स्क्वायर ए में कॉस ए को रहने दीजिए, आप साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो साइड में क्या बैठेगा, दाहिने साइड में रूट बैठेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अंडर रूट। इसका प्रयोग बहुत कम होगा बट आपको बताते हैं कि वाला फार्मूला का मतलब बनेगा कैसे। देखिए तीसरा फार्मूला से आपको हम 5वां फार्मूला निर्माण करके बता रहे हैं। साइन स्क्वायर ए में साइन को केवल रहने देंगे, ठीक है, साइन ए को रहने देंगे। इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो साइड में क्या बैठेगा रूट और हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला में भी 5 गो फार्मूला बनेगा। इसी प्रकार से तीसरा वाला से भी 5 गो बनेगा। किताब में केवल 3 गो बना दिया है, 5 गो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। नहीं बनाएंगे तो साइड में देखिए हम नोट डाउन यहाँ पर कर दिए हैं, तो नोट डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ी देर वीडियो को रोक लीजिए और ये सब सारे फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा टाइप में देखते हैं फार्मूला। दूसरा टाइप वाला फार्मूला ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से। देखिए दिया है कॉसेक ए बराबर दिया है 1 बटे साइन ए, क्योंकि कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन। आप प्रश्नावली 8.1 में आप लोग सीखे थे, ठीक ना। आप लोग बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है। तो अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा, माफ कीजिएगा कॉसेक थीटा को गुना करेंगे। थीटा लिखिए आप यहाँ ए भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ तो ए दे दिया, तो साइन ए और कॉसेक ए यहाँ पर लिखेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये कैसे होगा इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ 7वां नंबर फार्मूला में हम लिख दिए हैं साइन ए यानी साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। थीटा और ए से मतलब नहीं रखिएगा, ए दीजिए या थीटा दीजिए, वो कोण को दर्शाता है।
आता कैसे, सबसे पहले ये समझिए। देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण गुना कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो लंब से लंब कटेगा और कर्ण से कर्ण कटेगा, तो क्या बचेगा, एक ना बचेगा। इसीलिए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या आता है, एक। इसी प्रकार से आपका ये वाला भी आता है सेक थीटा और कॉस थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। अब यहाँ से आप साइन थीटा को यहाँ रहने देंगे, देखिए इस फॉर्मूला में साइन थीटा को जैसे का तैसे रहने देंगे या साइन ए को रहने देंगे, तो ये गुना में कॉसेक ए है, भागा हो जाएगा कॉसेक का ए हो जाएगा, यानी साइन थीटा बारे यानी साइन ए बराबर 1 बटे कॉसेक ए। ये हो गया फार्मूला। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए, ये सब फार्मूला हम नोट डाउन कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे कि कैसे फार्मूला आता है। आप इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप इसे आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसे देख देख के वीडियो को रोक लीजिएगा और यहाँ से फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए ये वाला फार्मूला यहाँ से अप्रोक्स 32 को फार्मूला है, लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको हल करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान प्रश्न है, जैसे कि आप लोग प्रश्नावली 8.1 में पढ़े थे ना, बस उसी टाइप से है, हार्ड नहीं है। देखिए इसको हम हल करके बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया क्या है, पहला क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो साइन ए दिया गया है और सेक ए दिया गया है और टेन ए दिया गया है, इन तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है और टेन ए को भी कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए जिसके पदों में व्यक्त करना पड़ता है उसको क्या करेंगे, उसको हम लिख लेंगे। और आपको हम बताए थे 8.1 में कि ऐसा क्वेश्चन हल करने सबसे पहले कीजिएगा क्या, आप लोग एक त्रिभुज को छाप लीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। हमको किस चीज़ के पदों में व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट ए। अच्छा कॉट ए जो होता है किसके बराबर होता है, कॉट ए का फॉर्मूला टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। अच्छा कॉट ए के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, एक होगा, जी बिल्कुल। यहाँ एक समकोण त्रिभुज छाप लेते हैं। अब यहाँ से इसका अनुपात को हम देखिए यहाँ नाम देते हैं बी और नीचे दे देते हैं ए। देखिए यहाँ साइन ए, सेक ए और टेन ए पूछा गया था। इसमें त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ही नाम देंगे, ठीक ना, ए बी सी, और यहाँ बी में हो गया 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब कॉट ए बराबर हो गया आधार बटे लंब, यानी आधार का जो अनुपात होगा कॉट ए हो जाएगा। आधार का अनुपात कितना हो जाएगा, कॉट ए। तो आधार आपकी कॉट ए यानी इस एंगल से, तो आधार तो यही वाला हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा आधार। लंब का अनुपात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, ये वाला एक, तो ये वाला मान लेते हैं एक हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कर्ण चाहिए। तो कर्ण यानी ए सी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से आपको याद होगा कि हमें चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब का मान कितना था, तो लंब का मान देखिए यहाँ आ गया आपका एक, तो यहाँ लिखेंगे एक का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का क्या था कॉट ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पूरा रूट दे दीजिएगा बराबर एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक का स्क्वायर आपका एक आएगा प्लस कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए लिखिएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कॉट ए का कभी आप स्क्वायर करेंगे तो कॉट ए में स्क्वायर नहीं दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए दीजिएगा, ये आपका सही होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान निकल गया, कर्ण का मान कितना निकल गया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ये कर्ण का मान निकल गया। अब हमें क्या बोला गया है कि साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, चलिए इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। पहला क्या है साइन ए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग साइन ए। तो साइन ए, अच्छा साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब लंब का मान कितना है, एक है, कितना है एक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ रखेंगे एक। कर्ण का मान, तो कर्ण का मान तो अभी आया कितना, अंडर रूट
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन ए को हम क्या किए, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, क्योंकि इसका जो अनुपात है इसमें देखिए कॉट ए आया है तो कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए, साइन ए किए हैं। दूसरा हम पूछा है कि सेक ए को, तो चलिए दूसरा वाला भी सेक ए को। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आपको लाल बटे कक्का आपको याद होगा, ठीक ना। लाल बट्टे कक्का से फॉर्मूला आपको 8.1 में बताए थे, तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते। तो साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का मान कितना आया, तो कर्ण का मान आया 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख लेंगे कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे बटे आधार, आधार का मान कॉट ए, तो यहाँ लिख देंगे कॉट ए। तीसरा वाला हमें क्या लिखना था, टेन थीटा का लिखना था, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं टेन ए। तो टेन ए, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लिखेंगे लंब बटे आधार लिखेंगे। अब लंब का अनुपात कितना है, देखिए 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, और आधार कितना है कॉट ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए। हमको साइन ए और सेक ए और टेन ए को आपको चेंज करके बताना था, तो हम चेंज करके बता दिए। ये आपका हो गया साइन ए वाला, ये वाला आपका हो गया सेक ए को हम चेंज कर दिए, और ये वाला तीसरा वाला हो गया आपका टेन ए, तीनों को हम चेंज करके बता दिए। इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी है, सेम टू सेम आप कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रोक के कोशिश कर लीजिएगा, यदि नहीं होता है तो बाद में देख लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से सेम टू सेम है, लेकिन इसमें क्या कहा गया, थोड़ा मतलब कहा गया कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने के लिए कहा गया। दूसरा क्वेश्चन को देखिए, दूसरा में कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। पिछला वाला क्वेश्चन में कहा था कि कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, इसमें कहा गया है सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आप हल कर लीजिएगा, किसके पदों में, सेक ए के पदों में, तो यहाँ लिख लेते हैं सेक ए। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कर्ण का अनुपात आपका 1 मान लेते हैं और आधार का अनुपात 1। रियली में अनुपात ये होता नहीं है, बट अभी हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ साइड में समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि समझ में आपको आसानी से आएगा। देखिए कोण ए को कहा गया है, तो हम नीचे ए नाम दे देते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ बी देते हैं, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ देते हैं सी। कर्ण का अनुपात निकल गया सेक ए, तो यहाँ लिख लेंगे सेक ए। आधार का अनुपात मान लेते हैं 1, तो आधार का अनुपात हो गया 1, यानी कोण ए के अनुसार कहा गया है, तो कोण ए के अनुसार लेना पड़ेगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लंब चाहिए, क्योंकि हमें लंब तो पता नहीं, तो पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आ गया आपका सेक ए, तो यहाँ रखेंगे सेक ए का करेंगे स्क्वायर, माइनस आधार का मान 1 है, तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर। तो सेक ए का स्क्वायर करेंगे, तभी आपको पीछे बताएं कॉट ए का स्क्वायर वाला, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक ए का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आपका लंब का मान कितना निकल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट है, ये आपका निकल गया लंब का मान। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अच्छा त्रिकोणमितीय अनुपात के होता है, 6 ठो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 ठो। पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कॉस, तीसरा आपका होता है टेन, चौथा आपका होता है कॉसेक, पांचवा आपका होता है सेक, और छठा आपका होता है कॉट। बट आपको सेक ए तो पहले से दिया गया है, सेक ए पहले से दिया गया है, तो इसको छोड़ देना पड़ेगा, मतलब इस सेक को छोड़ दीजिए, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बचेगा, साइन बचेगा, आपका कॉस बचेगा, ठीक ना, यही वाला बचेगा, साइन बचेगा, कॉस बचेगा, टेन, कॉसेक और कॉट। आप एक एक करके हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो पहला वाला लिखते हैं साइन वाला, ठीक ना, तो साइन ए बराबर लिखेंगे, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। आप ध्यान दीजिए, अभी लंब का मान अभी हम लोग निकालें, देखिए क्या निकला है,
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ लिख लीजिएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे कर्ण। तो भैया कर्ण का मान यहाँ पर सेक ए अनुपात वाला था, तो यहाँ लिख देंगे सेक ए। ये हो गया आपका आंसर। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए को खत्म हो गया। अब दूसरा लिखते हैं कॉस ए। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख लेते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 1 और कर्ण का मान है सेक ए, तो यहाँ लिख देंगे सेक ए। तीसरा क्या है कॉसेक, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक ए बराबर, कॉसेक तो साइन का उल्टा होता है, याद कीजिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसको, कर्ण बटे लंब यहाँ हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, और इसको हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, सेक ए चला जाएगा ऊपर, और ये जो अंडर रूट है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तीसरा क्या आपका हो जाएगा कॉसेक हो गया। चौथा लिखते हैं टेन का, लिखते हैं टेन ए। टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का अनुपात अभी निकला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आधार का मान कितना है 1। अब बटा में 1 लिखिए ना लिखिए, क्योंकि आंसर में बटा 1 नहीं दिया होगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं या तो नहीं लिख सकते। इसके पांचवा वाला में होगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए किसका मतलब उल्टा हो जाएगा, कॉट ए आपका उल्टा हो जाएगा टेन का। तो टेन का भी कितना निकला, सॉरी देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा कॉट ए। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब लिख देंगे। आधार का कितना है 1 और लंब अभी कितना निकला अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 निकल गया, माइनस कितना निकला 1, तो यहाँ माइनस लिख देंगे 1। आपका ये पांचों आंसर दिया होगा, तो आप पांचों में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पांचों आपका आंसर हो गया। आप आराम से देख के नोट डाउन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किसके पदों में व्यक्त करना है, तो जिसके पदों में व्यक्त करना है उसको बराबर लिख देंगे, और एक पाइथागोरस में हम समकोण त्रिभुज छापेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, कर लीजिएगा। इस साइड वाला नोट मत कीजिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप देख देख के वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखते हैं, क्योंकि ये नया सिलेबस में ना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हटा दिया गया है। 8.4 जो था 8.3 में कर दिया है, वो 8.3 वाला को हटा दिया गया नया सिलेबस में, और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हटा दिया गया। तो केवल क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 3 में कर दिया है, और 5 वाला को 4 में कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझ गए होंगे। और फार्मूला को आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना फार्मूला के आप हिसाब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो आपको थोड़ा मोड़ा फार्मूला का यूज हुआ, बट आगे क्वेश्चन में आपको सभी फार्मूला का यूज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।